गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज बाबा जी ने ब्यास में सत्संग प्रोग्राम किया। संगत जी, आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की बानी हर की पूजा दुलंभ है संतों पर 1 घंटे 10 मिनट सत्संग फरमाया। संगत जी, बाबा जी के आने से पहले सत्संग पंडाल में ठाकुर तुम शरणाई आया, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम शब्द चल रहे थे। संगत जी, जब बाबा जी स्टेज पर पहुँचे तो शब्द नाम तेरो आरती मंजन मुरारी शब्द चल रहा था। फिर सत्संग शुरू हो गया। आप जी ने फरमाया कि यह गुरु घर की बाणी है। तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं भक्ति किसकी करनी है। हमें अंदर भक्ति की चाहत रहती है, लेकिन हमें असल में रास्ता नहीं मिल पाता। तो आपने गुरु घर का उदाहरण दिया कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। आपने आगे फरमाया जो उसने हमारे को देना है पहले ही दे दिया, अब हमारे को अंदर की पहचान करने की ज़रूरत है। आपने फिर यह भी सवाल रखा कि भक्ति किसकी करनी है, तो आपने कहा भक्ति एक की करनी है। फिर आगे फरमाते हैं हम अपने आप को धर्मों में बांट बैठे हैं, हम उनके उपदेशों को समझ नहीं पाए और हम क्या करते हैं, सामने जिस्म बैठा है उसको माथा टेकना शुरू कर देते हैं, मंदिरों में मूर्तियों को माथा टेकना शुरू कर देते हैं। फिर आगे कहते हैं जिस्म किसी का यहाँ भी नहीं रह सका। बाबा जी कहा जब नया जिस्म हमारे दरमियान आता है तो हम नया धर्म बना लेते हैं। तो आपने कहा सबका पीर एक है, एक दिन दूसरा नहीं। आगे कहते हैं मालिक सबका एक ही है, कोई दूसरा नहीं। फिर आपने 10वीं पातशाही का भी उदाहरण देते हुए समझाया कि 10वीं पातशाही के टाइम जितने भी प्रचलित नाम थे उस मालिक के नाम आपने लिखने शुरू कर दिए। आपने 1100-1200 नाम लिखते हुए उनको अनामी कह के बयान कर दिया। आपने यह सारी संगत बहस ख़त्म कर तब आपने फरमाया था बलहारी जाऊं तेरे नाम है। फिर आपने शरीर के बारे में भी समझाया कि जो शरीर गुरु का होता है, जो जिस्म घर के आते हैं वह उदाहरण बन के आए हैं, उनके उपदेश कोई विरला ही समझ सकता है। तो आपने कहा कि हम रोज़ सत्संग सुनते हैं, क्या हमारे पल्ले पड़ा। आप जी कहते हैं गुरु शब्द रूपी होता है, यानी बाबा जी ने साफ साफ जो संगत 2-4 दिन से रो रही थी, बाबा जी ने उस बात को लेकर बोला कि जो गुरु होता है वह शब्द होता है। आपने कहा शब्द गुरु सूरत धुन चेला, और आपने कहा ना तो शरीर गुरु बन सकता है और ना ही चेला कभी शरीर बन सकता है। तब आपने कहा शरीर को शरीर समझाएगा, शुरुआत शरीर से होगी। लेकिन हम कहीं सोच लेते हैं कि बाबे कोल जाके या किसी डेरे पर माथा टेक कर हमारा कुछ बन जाएगा। तो बाबा जी ने कहा इन सब से हमारा कुछ नहीं बनने वाला। आप जी आगे कहते हैं जब तक हम भजन बंदगी नहीं करेंगे, शब्द की रेख कटाएंगे, शब्द शब्द से जाए मिलाए। आप आगे कहते हैं हम भजन बंदगी नहीं करेंगे तो हमारे कर्म नहीं कटेंगे। आपने आगे उदाहरण देते हुए समझाया मूत पलिता कपड़ होवे ते साबुन नु तोबे। आप जी आगे कहते हैं परमार्थ का क्या मतलब है। परमार्थ मतलब है एहसास होना। जब आत्मा का सफ़र, यानी कि जो आत्मा अपना सफ़र परमात्मा से परमात्मा के लिए तय करती है, आपकी हमारी अवस्था को ऊपर उठाते हुए
हमें संत कहकर बयान करते हैं। अंदर जो रूहानियत की जोत है आप उसको देखते हैं। बाबा जी आगे कहते हैं कि गुरुमुख जो होते हैं वह हमें भक्ति का रास्ता बताते हैं। आपने आगे कहा कि नाम क्या है। नाम एक ताकत है जो सृष्टि के कण कण में समाई हुई है। आप उदाहरण देकर समझाते हैं। नामो उपजे नामो बिनसे। बाबा जी कहते हैं जब वह कुल मालिक नाम को वापस बुला लेगा तो हमारी हस्ती खत्म हो जाएगी। बाबा जी आगे कहते हैं हमने कभी यह नहीं सोचा कि जिस दिन उस मालिक के घर जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। बाबा जी बोले नानक के घर केवल नाम। आगे बाबा जी ने मीराबाई के बारे में बताया कि मीराबाई का कहना था पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई मेवाड़ की रानी थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन नम्रता इतनी थी कि कहती कि आप जी ने अपनी कृपा करके मुझे अपना लिया। बाबा जी आगे कहते हैं कि हम सत्संग सुनने आते हैं लेकिन अमल नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते। अगर सुनकर अमल नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हम सुनकर कुछ घंटे के बाद यहाँ तक भूल जाते हैं कि आज सत्संग में कौन सी बानी ली गई। नाम की कमाई, शब्द की कमाई के बिना हमारा पार उतारा नहीं होने वाला। बाबा जी ने आगे कहा कि ज्ञान ध्यान सुन जानिए अकथ कहावे सोई। बाबा जी ने फरमाया कि सच्चा ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा। सच्चा ज्ञान अपने अंदर से मिलेगा। आगे बाबा जी ने रोटी का उदाहरण देते हुए समझाया। कई बार हम कह देते हैं कि गुरु अपने आप करवा लेगा, लेकिन बाबा जी ने फरमाया कि अगर रोटी मैं खाऊं, आपको राधा स्वामी कहकर जाने को कह दूं तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी। भूख तो तब मिटेगी जब आप रोटी खाओगे। बाबा जी ने कहा हमने ऐसी अवस्था बनानी है कि हमारा शरीर तो इस संसार में है, लेकिन मन मालिक की तरफ हो। ऐसी अवस्था बनानी है कि जहाँ देखो वहाँ मालिक ही मालिक दिखाई दे। आखिर में बाबा जी ने कहा कि हमारी बड़ाई किसके साथ है, हमारी पहचान और बधाई तो सिर्फ नाम के साथ है, शब्द के साथ है। साथ संगत जी, बाबा जी ने अंत में फिर से कहा कि यहाँ से जाने से पहले हमें याद रखना है कि नानक के घर केवल नाम। इसके बाद बाबा जी ने संगत को राधा स्वामी बोलकर बाबा जी और हुजूर जी स्टेज से चले गए जी। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि आज के इस सत्संग से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और हम सभी को इससे कुछ न कुछ सीखना ज़रूर चाहिए। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नए सत्संग के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।